नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। शाम के 4 बज चुके हैं। तमाम अहम और बड़ी खबरें लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंदौर की, जहां आवारा कुत्तों को पीटने पर बवाल मचा हुआ है। आवारा कुत्तों को पीटने को लेकर हमलावर पर घर में घुसकर मारपीट की गई, तोड़फोड़ की गई। अज्ञात लोगों ने मारपीट और तोड़फोड़ की। अज्ञात लोगों ने खुद को एनजीओ से बताया। मारपीट करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो आवारा कुत्ते जो एक बड़ी समस्या न केवल इंदौर बल्कि देश भर के अलग अलग शहरों में, कस्बों में, गांव तक में बने हुए हैं। ना जाने कितने मामले सामने आते हैं आवारा कुत्तों के काटने के। लिफ्ट में घुसकर काट लेते हैं, सोसाइटी के अंदर काट लेते हैं, बस स्टैंड पर काट लेते हैं, हॉस्पिटल में आवारा कुत्तों का राज देखने को मिलता है। और यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के काटने के मामले पर सख्त रुख अपनाया था और साफ कहा था कि अगर बच्चों और बुजुर्गों को आवारा कुत्तों ने काटा, उन्हें कोई हानि हुई तो भारी मुआवजा राज्य सरकारों को देना पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के बावजूद ना तो कुत्ता प्रेमी दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं और ना ही इनकी रोकथाम हो पा रही है। और अक्सर देखा गया है कि जो कुत्ता प्रेमी होते हैं, जो उनको खान पान खिलाते हैं, वो अक्सर बीच में आ जाते हैं आवारा कुत्तों के मसले पर। और आवारा कुत्ते कई बार विवाद का, झगड़े का विषय बन जाते हैं। बजाय इसके इस समस्या से निजात पाई जाए, कई एनजीओ सामने आके खड़ी हो जाती हैं। लेकिन सवाल यह है कि आवारा कुत्तों से आम लोगों को बचाया कैसे जाए और आवारा कुत्तों से रक्षा कैसे की जाए, यह बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब तो किसी के पास नहीं है। लेकिन जो आवारा कुत्तों का शिकार होते हैं वो अपना गुस्सा आवारा कुत्तों पर मारपीट के जरिए निकालते हैं। और जो आवारा कुत्तों के प्रति प्रेम जाहिर करते हैं वो उन लोगों का विरोध करते हैं। और ऐसी स्थिति के अंदर हालात तनावपूर्ण हो जाते हैं, मारपीट तक नौबत आती है, जैसा कि इंदौर में हुआ। दिन पहले एक घटना हुई थी जिसमें कि जो स्वान लवर्स है उनके द्वारा एक रिपोर्ट लगाई गई थी। एक व्यक्ति के खिलाफ उनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि इसमें एक जो स्वान है जिसको कि डंडे से पीट कर उसको मार दिया गया है। इस पर से उस व्यक्ति के खिलाफ आरोपी के खिलाफ केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन किया गया था। तभी कल ये जो स्वान लवर्स हैं ये आरोपी की पता करने के लिए कहीं एक घर में घुसे, जो आरोपी के नाम पर दूसरे घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की, वो वहां तोड़फोड़ की और गाली गलौज किया। इस पर से जो स्वान लवर्स एनजीओ है, एनजीओ के 4 नामजद एवं 2-3 अन्य कुल मिलाकर 6-7 लोगों के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। और हमारी संवाददाता तनुश्री हमारे साथ इस मसले पर जानकारी देने के लिए जुड़ गई हैं। इसके अलावा एक एनिमल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हैं जिनका नाम है मरियम अबू हैदरी और मंजू शर्मा, जो कि पीड़ित हैं आवारा कुत्तों की। उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस पूरे मामले को समझ लेते हैं, इसका अपडेट तनुश्री से ले लेते हैं। तनुश्री, बैकग्राउंड इस मामले की क्या है? आवारा कुत्तों को पीटने से लेकर एनजीओ के लोगों के हमले तक, क्या इसकी बैकग्राउंड है पूरी? जी देखिए, बीते कुछ दिनों से एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसके बाद से ही लगातार पूरे शहर में हलचल मच गई है। दरअसल एक वीडियो उसमें ये देखा जा सकता है किस तरीके से एक युवक जो है डंडे से एक आवारा कुत्ते को पीट रहा है। हालांकि कारण क्या है अभी तक पता नहीं चल पाया है, पर उस कुत्ते को उसके द्वारा पीटा जा रहा है और काफी बेदर्दी से उसको पीटा जा रहा है। जिसके बाद एनजीओ, जो इंदौर में एनजीओ एक्टिव है, वो पहुंचे उस जगह पर। उन्होंने उस फुटेज के आधार पर निशानदेही की और उन्होंने बताया कि जहाँ पे मारपीट हुई है, जिस युवक ने मारपीट की है, वो इसी जगह पर हुई है, इसी घर में जो है वो युवक रहता है। उसके बाद वो वहां पर पहुंचे। वहां पे जो लोग रहते थे उन्होंने मना भी किया कि वो युवक यहाँ का रहने वाला नहीं है, यहाँ नहीं रहता है। जिसके बाद भी वो नहीं माने, उन्होंने घर पे तोड़फोड़ कर दी। हालांकि जिस तरीके से ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश हो चुके हैं, आवारा कुत्तों को लेकर एक्शन लेने की बात यहाँ पे की जा रही है, पर अभी तक एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जब भी, और दूसरी तरफ जो प्रशासन अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी का ये कहना रहता है कि जब वो रहवासी क्षेत्र में पहुंचते हैं, अलग अलग जगहों पर पहुंचते हैं कुत्ते पकड़ने के लिए, तो जो डॉग लवर्स होते हैं वो बीच में आ जाते हैं, कुत्तों को ले जाने नहीं देते हैं। पर कहीं ना कहीं ये काफी खतरनाक भी साबित हो रहा है, क्योंकि अभी लगातार कुत्तों के काटने की घटनाएं सामने आ रही है। जो बाइक सवार निकलते हैं गली मोहल्लों से, तो उनके पीछे कुत्ते पड़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में काफी खतरनाक हालात बन जाते हैं, जिसको लेकर ही ये फैसले लिए गए थे। हालांकि अभी तक इसके ऊपर कोई अमल नहीं कर पाए हैं। पर जो वीडियो अब लगातार सोशल मीडिया
पे वायरल हो रहा है, उसके बाद से ही हलचल मच गई, क्योंकि उस वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से एक युवक जो है जी। कुत्ते को मार रहा है, तनुश्री, कुत्ते ये को बात पीट रहा है, तो जिसके समझ बाद में उस आ क्षेत्र गई के हमारे जो दर्शकों NGO है को कि वो इस पहुंचे थे पूरे बातचीत घटनाक्रम का बैकग्राउंड क्या है। एक वीडियो से मामला शुरू हुआ, लेकिन जिन लोगों ने हमला किया, क्या उनकी पहचान हो गई है? उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है? कौन सी वो एनजीओ है, कौन से वो कार्यकर्ता हैं जो एनजीओ कम और गुंडों की तरह ज्यादा व्यवहार कर रहे थे? जी बिल्कुल, देखिए एक निजी एनजीओ है, प्राइवेट एनजीओ है, जो खुद को एनजीओ के सदस्य बताते हुए वो यहाँ पे पहुंचे थे और इस वीडियो को आधार बनाकर लगातार बहस कर रहे थे। ये कह रहे थे कि इस कुत्ते के साथ जो मारपीट हुई है वो गलत है और जिस युवक ने मारपीट की है वो इसी घर में रहते हैं। हालांकि उस घर के जो रहने वाले लोग थे, जो परिवार वाले थे, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया था, बोले कि युवक यहाँ पे नहीं रहता है। और दूसरी तरफ पुलिस ने जो एक्शन लिया है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पुलिस ने जो जिस युवक ने कुत्ते को मारा है उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज की है। वहीं इसी के साथ जो एनजीओ के सदस्य वहां पे पहुंचे थे उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज की, क्योंकि उन्होंने घर में जाके तोड़फोड़ की है। जो वहां पे महिलाएं रह रही थी उनके साथ अभद्रता की है, उनके साथ भी मारपीट की है। तो दोनों पक्षों के ऊपर एफआईआर कर ली गई है और उसके बाद से लगातार कार्रवाई की जा रही है। हालांकि एक निजी एनजीओ के ये लोग खुद को बताते हैं, जो पहुंचे थे उस वीडियो के आधार पर बता रहे थे कि वो युवक वहीं पर रहता है। जी चलिए, ये लोग वीडियो के आधार पर पहुंचे, वहां पर जो लोग मौजूद थे, जिस घर में पहुंचे, वो लोग लाख मिन्नतें करते रहे कि भाई जिस शख्स को आप ढूंढ रहे हैं वो यहां पर नहीं रहता। लेकिन तस्वीरें सामने हैं, घर का सामान बिखेर दिया गया, वहां पर मारपीट के आरोप लग रहे हैं। पुलिस ने दोनों ही पक्षों पर एफआईआर दर्ज कर ली है, तो पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अब हमारे साथ मंजू शर्मा जी हैं, जो कि पीड़ित हैं इस मामले में। हम उनसे जानना चाहते हैं, मंजू जी, आप क्या कहना चाहती हैं? आपका क्या नजरिया है, आपका क्या वर्जन है? इन लोगों ने बिना सोचे समझे सर अटैक किया। इन लोगों को जब हमने बोला, जैसे इन्होंने ना नॉक किया, डायरेक्ट जैसे ताला तोड़ के ये लोग अंदर घुसे, क्योंकि पुलिस वाले उसके पहले आए थे, हमारी बातचीत हो चुकी थी। अगर हम अपराधी थे तो पुलिस न्याय करती हमारे साथ, ये न्याय करने वाले कौन थे? इन्होंने ऐसे अटैक किया। और ये जो प्रगति मैडम है, ये तो आई, मैं बोल रही हूँ, वो यहाँ नहीं है और इन्होंने गलत घर में, क्योंकि वो ऊपर रहते हैं, हम सब नीचे रहते हैं। हमने बोल दिया कि घर पे नहीं है, फिर भी इन लोगों ने अटैक किया। और नहीं, इस मंजू जी, तरीके से मंजू जी, अटैक एक बात जरा क्लियर कीजिए। जिस शख्स पर आरोप लगा आवारा कुत्तों को पीटने का, क्या वो उसी बिल्डिंग में है जिसमें आप रहते हैं? भले ही आपका घर अलग अलग है, क्या वो उसी बिल्डिंग में है? वो उसी बिल्डिंग में रहते हैं, बट सर वो नहीं थे, ओके, घर मतलब वो घर पे नहीं थे। आप अलग अलग माले पर रहते हैं, वो अलग मंजिल पर हाँ, रहते हैं। अलग अलग माले पे रहते हैं। जी, तो आपने जब उन एनजीओ के लोगों से कहा कि भाई ये हमारा घर है, ये उनका घर नहीं है, तो उनका रिएक्शन क्या था, ये जरा बताएं। इस बात को सुनने के बाद उन्होंने अपना एक्शन रोका या तोड़फोड़ जारी रखी, मारपीट जारी रखी? रोका नहीं, उन्होंने इस तरीके से बदतमीजी से बात करी, तुम्हारे आदमी को शर्म नहीं आती, बेजुबान की जान ले ली, ऐसा वैसा। मैं बोल रही हूँ मैम, ये घटना 8 तारीख की है, आपने बिना सोचे समझे एक्शन लिया। आपने सिर्फ वो डॉगी वाली कमेंट देखिए, डॉगी की वीडियो देखिए कि उनके हाथ में डंडा है, वो ऐसा कर रहे, पर पहले वो भी तो छानबीन करो कि उनके बच्चों पे अटैक हुआ था। जी, बच्चों को बचाने के चक्कर में उन्होंने हाथ से ये हुआ, और वो डॉगी मरा नहीं सर, हमने उसका ट्रीटमेंट करवाया था। और बस गलती ये हम लोगों से हुई कि जैसे सर्विस रोड पे हम लोगों ने छोड़ दिया था, क्योंकि वो काटने वाला कुत्ता था, पागल हो चुका था, गली में कितने ही बच्चों के ऊपर अटैक किया है। और इन लोगों ने बिना सोचे समझे बस ये इतना सा वीडियो वायरल कर दिया, और उन्होंने ये नहीं सोचा कि सामने वाले के ऊपर क्या बीतेगी। हमारे साथ साथ इन्होंने दूसरों का भी नुकसान करा, घर में पूरी तोड़फोड़ कर दी। जरा सी बच्ची मेरी सो रही थी सर, अगर बीच बचाव के लिए हम नहीं दौड़ते तो इन लोगों ने मशीन फेंक के दी, गैस की टंकी इन्होंने खोल दी कि इनके घर में आग लगा दो। लेडीज ही है, जेंट्स को ही नहीं, गेट बंद करो और इनको मारो, ये कोई तरीका नहीं होता। इस तरीके से इन लोगों ये ने सारी अटैक बातें करी। पुलिस में बताई हैं आपने? जी, ये सारी बातें पुलिस में अपनी शिकायत में बताई हैं आपने? पुलिस को सर मैंने बताई है, क्योंकि हमको झूठ बोलना नहीं आता, और इन्होंने पता नहीं किस झूठ का सामना आता हूं मंजू जी किया है। आपके साथ बातचीत को और आगे बढ़ाएंगे और भी बातचीत आपसे करेंगे। मरियम अबू हैदरी हमारे साथ जुड़ी हैं, एनिमल एक्टिविस्ट। मरियम जी, स्वागत है आपका। ये पूरा मामला देखने समझने के बाद आप क्या कहना चाहती हैं? यहाँ पर एक वीडियो जो वायरल हुआ, उसके आधार पर मारपीट तक नौबत पहुंच गई। मंजू जी आपके सामने हैं, वो ये कह रही हैं कि हमारे घर में वो व्यक्ति नहीं रहता था, वो दूसरी मंजिल पर रहता था, लेकिन बात नहीं सुनी गई, मारपीट की गई, गाली गलौज की गई और वहां पर तमाम इल्जाम उन्होंने लगाए हैं। आप क्या सोचती हैं इस पर? मैं 2 बात कहूंगी इस पर। जी, एक तो जो हुआ है वो गलत हो गया। दूसरी बात,
मीडिया ने उस डॉग का स्टोरी बिल्कुल ही नहीं पिकअप किया है, जिस डॉग को मारा गया, मार दिया गया, कहीं छोड़ा गया। मंजू जी कह रही है कि वो बाहर छोड़ा गया, उनको वो रास्ते पे छोड़ दिया। उनको छोड़ने का अधिकार नहीं है, वो सरकार का काम है। कुत्ता पागल था, कुत्ता ये था, तो उसके लिए नगर निगम बैठी है। एनजीओ ने गलत किया है, मारपीट नहीं करनी चाहिए, मैं भी नहीं करूंगी मारपीट, लेकिन हाँ, अगर मेरे सामने किसी ने डॉग को मारा तो मैं उनको जरूर रोकूंगी। आपके सामने डॉग ने किसी को काटा, फिर क्या होगा? काटा तो वो भी मैं रोकूंगी, ऑब्वियसली रोकूंगी। नहीं, काटने के बाद क्या रोकेंगे आप? काटने के बाद कुत्ता तो 40 लोगों को काट चुका है प्रदेश में। पिछले दिनों खबर दिखाई थी, एक कुत्ते ने 40 लोगों को काटा। आनंद जी, आप लोग बस नेगेटिव स्टोरीज ही मैं फैक्ट बता रहा हूं मैडम, नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं है यहाँ पर। मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको। पहली बात तो फैक्ट को एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ डॉग बाइट्स होती हैं, उसके बाद आगे की बात होगी। कोई डिनाई नहीं कर रहा, मैं उसकी बात की डिनाई नहीं। जी हाँ, पहले फैक्ट को, मैं केवल फैक्ट बता रहा हूं, मैं किसी का पक्ष नहीं रहा यहाँ पर। मैं सुप्रीम कोर्ट की बात भी करूंगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि कुत्ता अगर किसी को काटता है, किसी बच्चे को, किसी बुजुर्ग को, उसकी मौत होती है, वो घायल होता है, तो राज्य सरकारों को मुआवजा देने पड़ेगा। राज्य सरकारें इसका इंतजाम करें, निर्देश सुप्रीम कोर्ट के हैं। मैं केवल फैक्ट बता रहा हूं आपको। अब अपनी बात आप आगे बढ़ाएं। कोर्ट के है, सरकार को पालन करना पड़ेगा। डेफिनेटली हम भी कह रहे हैं नसबंदी करो, इनकी संख्या कम करो, इनका दर्द कम करो, पर डॉग बाइट्स का वजह लोग नहीं समझ रहे। यही तो हम कोशिश कर रहे हैं आपके माध्यम से कि डॉग बाइट्स क्यों हो रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, और क्यों लगातार नेगेटिव स्टोरीज चल रही है। पॉजिटिव स्टोरीज, जो बच्चा अपने रास्ते के डॉग से घुल मिल रहा है, वो स्टोरीज तो दिखाई नहीं रहे आप लोग। एक बच्चा, मैं आपको इंस्टांसेस बताता हूं मैडम, अलग अलग शहरों में। आप कह रहे हैं नेगेटिव स्टोरी पिक कर रहे हैं, नेगेटिव स्टोरी पिक कर रहे हैं। अरे भाई, स्टोरी जो कुत्तों के संरक्षण को लेकर होती है वो भी हम दिखा रहे हैं, जो कुत्तों को लेकर आदेश निर्देश आ रहे हैं वो भी हम दिखा रहे हैं। एक घटना के बाद, पहले मेरी बात सुन लीजिए मरीम जी, पहले मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए एक बार, मेरी बात सुन लीजिए एक बार, पहले आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए पहले आप, उसके बाद अपनी बात कहिएगा, पूरा मौका मिलेगा आपको। पहले बात सुनिए। सोसाइटीज के अंदर एक विषय अक्सर विवाद का विषय बनता है, वो ये कि जो डॉग लवर्स हैं, सोसाइटी को स्थान निश्चित करती है कि भाई यहां पे खाना खिलाइए, आप हर जगह खाना मत खिलाइए। बात नहीं मानी जाती, पहली चीज। दूसरी चीज ये कहा जाता है कि जिस लिफ्ट में बच्चे जा रहे हैं, जिस जगह बच्चे जा रहे हैं, आप अपने डॉग्स को, चाहे वो स्ट्रे डॉग्स हो, चाहे वो आपके पालतू कुत्ते हो, उनको दूर रखिए। नहीं मानते ये बात। कई ऐसे वीडियो सामने आ चुके हैं जब डॉग लवर्स जो हैं या डॉग पालक जो हैं वो अपने कुत्ते को नहीं संभालते और वो बाइट कर लेता है। आप इनसे अनभिज्ञ नहीं है इन बातों से। तो जिम्मेदारी डॉग लवर्स की भी बनती है, जिम्मेदारी कुत्ता पालने वालों की भी बनती है, और जिम्मेदारी निगम की भी बनती है, जिम्मेदारी प्रशासन की भी बनती है। केवल एक एंगल से इस बात को नहीं देखा जा सकता। पब्लिक का कोई जिम्मेदारी नहीं है इसमें। पहले मुझे ये बताइए, कोविड के पहले, मैं अभी फैक्ट्स बात करूंगी, कोविड के पहले कभी भी ऐसे स्टोरीज हमको दिखाए नहीं जाते थे मीडिया पे, कभी भी नहीं। अब कोविड के बाद क्या हो गया कि सारा मीडिया, सारा पब्लिक कुत्तों के पीछे पड़ा है। ऐसा नहीं है कि कुत्ते कोविड में पागल हो गए या कुत्ते बढ़ गए। नगर निगम ने, सारे नगर निगम, सारे म्यूनिसिपैलिटीज ने कोविड के टाइम अपना काम बंद कर दिया था, तो इस तरह से डॉग्स की संख्या 2 साल 3 साल में बढ़ गई। अगर हम नियंत्रण, ये नगर निगम ये पशु एबीसी प्रोग्राम नहीं चलाएंगे तो वो ब्रेक आ जाएगा, फिर डॉग्स की संख्या बढ़ती रहेगी, ये नाकामयाब रहेगा। और करप्शन की एक शिकायत नगर निगम की भी है, टेंडर उसी को मिल रहा है जो रिश्वत दे रहा है। चलिए, यह आरोप निगम का कोई प्रतिनिधि यहां पर है नहीं जवाब देने के लिए। आप एक शिकायत निगम की भी आती है मैडम, वो ये कि जब हम जाते हैं किसी इलाके में नसबंदी के लिए, डॉग्स को उठाने के लिए, उसका एक प्रोसीजर होता है, तो डॉग लवर्स हमारे रास्ते में आ जाते हैं, कुत्तों को छुपा लेते हैं, हमें ले जाने नहीं देते, हमारे ऊपर तमाम तरह के आक्षेप लगाए जाते हैं। क्योंकि हम गवर्नमेंट को अभी इसी वक्त ट्रस्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? आप नहीं कर रहे। मेरा सवाल है क्यों नहीं करते? जिसको टेंडर दिया है, सरकार काम करे तो मुसीबत, ना करे तो मुसीबत, काम करे तो हम ट्रस्ट नहीं करते, तो भाई कहां से ट्रस्ट डेफिसिट को कैसे कम करेंगे आप? सरकार, मैं खुद पर्सनली कुत्तों को ले जाके स्टरलाइजेशन कराती हूँ प्राइवेट एनजीओ में। सरकार अगर सही ढंग से काम करे, ट्रांसपेरेंसी लाए, हम एनजीओ को साथ लेके चले,
तो हम उनको ट्रस्ट करें। चलिए अभी हम उनको मंजू trust जी, नहीं करते। मंजू जी का हम यहां पर रुख कर लेते हैं, जो कि पीड़ित है इस पूरे मामले की। उनके साथ मारपीट हुई है, उनके घर में तोड़फोड़ हुई है। और मंजू जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक इल्जाम अक्सर लगता है लोगों के ऊपर कि वो कुत्तों के दर्द को नहीं समझ पाते, वो उन्हें समझ ही नहीं पाते, उन्हें क्या चाहिए, उन्हें कैसे टैकल करना, उनकी कैसे केयर करनी है, और यही वजह बनती है डॉग बाइट्स की। क्या आप इससे सहमत हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ऐसे कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। वो भी हमारी तरह एक जान है, ये हम भी समझते हैं। लेकिन जब अचानक अपने बच्चों पे अटैक करेगा तो क्या किसी पेरेंट्स का फर्ज नहीं बनता कि अपने बच्चों को बचाए? बिल्कुल बचाएंगे आप, पर इसका मतलब नहीं कि आप कुत्ते को मारोगे ना, वो कुत्ते भी किसी की अच्छा माँ मैडम, है, एक चीज बताइए, मरियम जी मुझे एक चीज बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मान लीजिए 2-3 कुत्तों ने किसी बच्चे पे, किसी बुजुर्ग पे, किसी भी व्यक्ति पर अटैक कर दिया, उसको उस समय बचाने का तरीका क्या होना चाहिए? मतलब जो आसपास लोग हैं वो पानी कैसे करें? फेंकिए। वो जाके पुचकारें पानी उसे फेंकिए। पहले, उसको पहले कुछ पानी खाना वाना फेंकिए, खिलाएं, क्या क्या उसपे करें वो लोग? उसको पानी फेंके जिस तरह से हम करते हैं ना, मैं आपको बताती हूँ। हाँ। एक बात तो है कि हम पानी फेंकते हैं, ठीक है, आसपास के पानी फेंको, या उसके पैर पे थोड़ा आइस से मारो ताकि वो सेपरेट हो जाए। अब उसके सिर पे मारोगे तो वो मर ही जाएगा ना। एक बच्चा कैसे बचाव करेगा मैडम, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे। बच्चा 4-5 कैसे कुत्तों ने बच्चों को बचेगा? घेर लिया, ये वीडियो आया हम है सामने prevention पे काम अलग अलग करें। शहरों से, और बच्चा 4-5 तो वैसे ही कुत्ते अपने जो है आप को टूट नहीं पड़े बचा उसके पाएगा। ऊपर। वो वो rapist- बच्चा कहां से आपको पानी एक चीज लाएगा, कहां से बताइए वो आनंद हल्की सी जी। स्टिक लेके आएगा उसकी बिल्कुल। पैर पे मारने मैं- के लिए? मैं एक पैरेलल केस लूंगी जी। अगर कोई बच्ची है जिसका रेप हो रहा है, वो बच्ची अपने आप को कैसे मैडम बचाएगी? ये सेब और कैसे संतरे का बचाएगी? कंपैरिजन मत नहीं, कीजिए यहाँ नहीं, पर। जिस ये तरह नहीं से बिल्कुल वैसे बिल्कुल बचाएगी ना, वो बेतुका चिल्लाएगी। कंपैरिजन है, एकदम वो बेतुका चिल्लाएगी। कंपैरिजन है। ये सेब संतरे का कंपैरिजन मत बिल्कुल कीजिए। comparison डॉग है। बाइट की बात हो रही है, डॉग बाइट को वो कीजिए यहाँ हैवानियत पर। है। डॉग बाइट वो की तो बात हो रही है, उसके डॉग बाइट की भी बात कीजिए इंसान आप। होके काट रहा है, इंसान होके नहीं बच्चे नहीं को कुछ डॉग कर बाइट की बात है, डॉग बाइट की बात कीजिए। Dog ये bite सेब और की मैं संतरे का बताऊं, कंपैरिजन मत कीजिए यहाँ बच्चा पर। चिल्लाएगा। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। बच्चा मंजू जी, चिल्लाएगा, मंजू जी आप आइए। पब्लिक जो है आपके घर का उसके कोई ऊपर बच्चा, पानी फेंके। आपके घर का कोई जो है व्यक्ति है, आपका नाते रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी कोई भी है, किसी ने कुत्ते को घेर लिया, किसी ने कुत्ते ने किसी को घेर लिया, वो उस पर अटैक कर रहा है, आपके जहन में उस समय क्या बात आएगी? पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी? तो पहले ऑब्वियसली हम प्रतिक्रिया यही बचाएंगे, होगी ना कि बच्चे को भी कैसे बचाएंगे। नहीं एक पर हम मिनट रुक dog जाइए को मरियम जी, separate आपकी करेंगे बात ना, हो गई, dog आपकी को बात हो गई। आजू-बाजू जो मंजू भी जी, है, उनके हम बीच में मत लेके बोलिए, उसको उनके बीच में बीच मत में बोलिए। रखेंगे। मंजू जी अपनी बात कहिए मैडम। एक बच्चे को घेर लिया, आपके नाते रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी किसी को 4-5 कुत्तों ने घेर लिया। पिछले दिनों आए थे, कुत्ते ने 40 लोगों को काट लिया, एक के बाद एक 40 डॉग बाइट के केस हुए। जी तो वो अपनी डॉग बात करिए। डेफिनेटली किसके लिए है ये सवाल? ये मंजू जी के लिए सवाल है। कुत्ते ने घेर लिया, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? मैं घबरा जाऊंगी कि ऐसा कैसे हुआ, और मेरे से जो बन पड़ेगा मैं उसको बचाने की कोशिश करूंगी ना। क्या आप पानी ढूंढेंगे वहां पर कि कुत्ते पे पानी फेंका सर, जाए? उस टाइम दिमाग पता ही नहीं, ऐसे घबराहट सी होती है कि क्या करे, कैसे बचाए, बस यही होता है अपने अंदर। क्या आपको उस समय ये ये तो लगेगा कि नहीं भी कुत्ता भी एक प्राणी है, एक जानवर है, एक ये है, उसमें भी एक जान है? क्या आपकी प्रायोरिटी वो होगी, या पहली प्रायोरिटी आपकी ये होगी कि बच्चे को ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए? बच्चे को नुकसान ना पहुंचाए सर, पहली प्रायोरिटी अपनी वो होगी। जी। अगर ये सोच लिया जाए कि ये भी एक जान है वो भी एक जान है, तो फिर तुम मरते रहो, बस यही है और कुछ नहीं है सर। जी, उसके बाद आप क्या करेंगे? मान लीजिए आपने बच्चे को बचा लिया, आप क्या करेंगे? पहला कदम आपका क्या होगा? जवाब आप जाएंगी डॉक्टर बच्चे के को पास, उसको इंजेक्शन लगवाने की कोशिश रहेंगी? उस समय आपके जहन में कुछ होगा कि पहले मैं निगम में जाऊं, इस कुत्ते की शिकायत करूं? पहले ये करेंगी आप, या पहले आप बच्चे को इंजेक्शन लगवाएंगी? नहीं सर, पहले मैं बच्चे को बचाऊंगी ना। चलिए मैडम, एक आम आदमी की प्रतिक्रिया, प्रायोरिटी आपने सुन ली, अब इसके हिसाब से सजेशन दीजिए आप। बिल्कुल। पहली बात तो जब डॉग बाइट होता है, आप डायरेक्टली उसको डॉक्टर के पास नहीं ले जाते, पहले वो वुंड को आप धोते हो। ये गवर्नमेंट मैंने ने कहा मैडम, आप एक्सपर्ट के तौर पर बात कर रही हैं, मैं एक आम आदमी की प्रतिक्रिया बता रहा हूं कि उसके दिमाग में उस समय कितनी खलबली मची होती है। अरे उसी टाइम थोड़ी कॉल करना है निगम को, पहले आप बच्चे की जान बचाओगे ना, ऑब्वियसली। तो मैं इसमें सहमत हूं, पर घर आके वापस जब आप आओगे, दूसरे लोग भी है जो इसने देखा है, तो वो तो गवर्नमेंट को कॉल कर सकते हैं ना, निगम को। ऐसा नहीं है कि मंजू जी को ही कॉल करना है जी, काफी लोग होंगे वहां पे, तो स्टेप कॉल बाय स्टेप। कीजिए। आपने कहा कि पहले घर ले Step by जाइए, step, वूंड को आप धोइए, पहले उसके बाद क्या जान करें? बचाओ, पहले जान बचाओ, ऑब्वियसली बचाओगे, मैं भी बचाऊंगी अपने बच्चे की जान। जी, लेकिन दूसरे लोग होंगे, ऐसा नहीं कि सब हॉस्पिटल भाग रहे हैं ना, वहां पे अड़ोस पड़ोसी जो है, निगम को फोन करो, निगम को आना ही पड़ेगा, ये तो लॉ में लिखा है। हम भी कहते हैं कि अगर कोई डॉग बाइट होता है तो उसको निगम उठाना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि एक डॉग की वजह से सारे डॉग्स को उठाया जाए।
जिस डॉग ने बाइट किया है उस डॉग को उठा के उसको रखना पड़ेगा शेल्टर पे, एबीसी सेंटर पे। चलिए, पर निगम ये काम नहीं करती है सर। और नहीं ये करती है। ये जो कुत्ता प्रेम के नाम पर मारपीट हो गई एक व्यक्ति के साथ, उसके घर में तोड़फोड़ मचा दी, उसके साथ ये सलूक किया, ये जायज है? देखिए, अगर ये उसका घर होता, मैं वहां पे नहीं हूं, मेरे को ऑनेस्टली फैक्ट्स नहीं पता है। अगर ये उसका घर है, उसने एक डॉग को मारा है, इस जान ली है, आपको क्या लगता है पुलिस कुछ करेगी? मैं कह रहा हूं उसी का घर है। चलिए मरियम जी, अब सामने आने दीजिए। मैं कह रहा हूं उसी का घर है, जायज है? उसी का घर है तो हम जाके वहां पे बिल्कुल ही हम उससे बातचीत करेंगे कि आपने क्यों मारा है। बातचीत की तो नौबत ही नहीं आई, तोड़फोड़ हुई है, मारपीट हुई है, जायज है? मैं सिंपल सवाल कर रहा हूं मैडम आपसे, मैं सिंपल सवाल कर रहा हूं, जायज है या नाजायज है? जायज या नाजायज? उसके घर से हमको लेना देना नहीं है, ना उसके फैमिली वालों से, ना किसी घर में तोड़फोड़ हुई है, आप कह रही है घर से लेना देना नहीं है? एक आदमी के घर में घुसकर तोड़फोड़ कर दी गई, उसके पूरे घर का साजो सामान बिखेर दिया गया, उसके हज़ारों रुपए बर्बाद हो गए, आप कह रही है घर से लेना देना नहीं है? वो गलत है, गलत है। चलिए, लास्ट प्रतिक्रिया मंजू जी आपकी। कोई बात नहीं मरियम जी, हो गया आपका सवाल, आपका जवाब हो गया। मंजू जी, लास्ट प्रतिक्रिया आपकी। जी जी, बताइए क्या कहना चाहती हैं आखिर में आप? सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि इन लोगों ने गलत किया। अगर इन लोगों को लगता है कि हमने गलत किया, कानून बना है, तो इन लोगों ने कानून हाथ में क्यों लिया? किसकी इजाजत से ये लोग घर में घुसे और इन लोगों ने इस तरीके से अटैक किया? अगर अड़ोसी पड़ोसी हमारी हेल्प के लिए नहीं आते तो सर ये लोग हमारी जान ले लेते। इस तरीके से टूट पड़े थे ये लोग हम पे। चलिए, एक आखिरी प्रतिक्रिया मरियम जी। मरियम जी, आपने भी सजेशन दिया कि जब किसी ने कुत्ते ने किसी को काटा है तो भाई पहले बच्चे की आप घर लेके जाएं, कोई भी व्यक्ति घर लेके जाएं, पानी से वूंड को धोएं, ये करें वो करें, उसके बाद निगम प्रशासन करें, कानून के तहत कार्रवाई होगी, निगम आएगा उठा के ले जाएगा। तो भाई ये सहनशीलता इस मामले में क्यों नहीं दिखाई गई? कौन होती है एनजीओ किसी के घर पे दस्तक देने वाली? आप जाते पुलिस में शिकायत करते, आप कहते इस बंदे ने कुत्ते के साथ मारपीट किया, पुलिस अपने आप कार्रवाई करती। कौन होते हैं आप किसी के घर में जाकर मारपीट करने वाले? इसमें आपसे सहमत हो कि जो डॉग पे क्रूरता होती है वो पुलिस को देखना चाहिए, और जो एनजीओ ने किया वो गलत है, मैं भी कह रही हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी। लास्ट प्रतिक्रिया आपकी थी। बहुत शुक्रिया मंजू जी आपका भी और मरियम जी आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मसला ये बेहद गंभीर है और मसला संवेदनशील भी है। और मसला संवेदनशील इसलिए क्योंकि एक तरफ जानवर है, उसको भी मारना गलत है, लेकिन एक तरफ बच्चे हैं, इंसानी जान है। अगर कुछ आवारा कुत्ते किसी पर अटैक कर रहे हैं तो फिर इंसानी जान खतरे में है और यह बड़ी समस्या है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर आम आदमी तक इस बात को लेकर चिंतित है। इस तरफ ध्यान देना बेहद जरूरी है और जब तक ध्यान नहीं दिया जाएगा ऐसे विवाद होते रहेंगे, ऐसे झगड़े होते रहेंगे।